दर्शकों, आज तक की दुनिया के इतिहास में तीसरा इंटरस्टेलर 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ चुका है, हमारी गैलेक्सी के अंदर आ चुका है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि या ये तीसरा इंटरस्टेलर है या किसी एलियन की स्पेसशिप है। ये एक डिबेट साइंटिस्ट के बीच में छिड़ चुकी है और साइंटिस्ट के बीच में डिबेट छिड़ी थी तो सोशल मीडिया पे भी ये डिबेट आ गई है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दोनों तरफ के फैक्ट्स पेश करने आ गया हूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि भैया 3i एटलस एक इंटरस्टेलर है, एक कॉमेट है, एक एस्ट्रॉयड है या कोई यूएफओ है जिसका अनुमान कुछ साइंटिस्ट लगा रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले आप समझिए कि इंटरस्टेलर होता क्या है। इंटरस्टेलर हर वो ऑब्जेक्ट है भैया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रही है, हमारी गैलेक्सी के बाहर से आ रही है। तो ये बात कंफर्म है कि जो 3i एटलस है ये हमारी गैलेक्सी का नहीं है, ये हमारी गैलेक्सी के बाहर से आ रहा है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा है। ये जो 3i है ये इंटरस्टेलर का आज तक सिर्फ थर्ड ही कंफर्म्ड इंटरस्टेलर है और ये सबसे बड़ा में से है। सबसे पहले आया था ओमामू और उसके बाद आया था बोरिसोव, ये दो आए थे। इसके बाद एटलस तीसरा आ रहा है और ये हवाई के टेलीस्कोप से इसके बारे में पता लगाया गया था। लेकिन अब क्या ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? देखिए, एवी लोब एक साइंटिस्ट है और उनकी हाइपोथेसिस के मुताबिक से ये हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिस्ट है और इन्होंने प्रपोज किया है कि भैया ये एक एलियन प्रोब है, यानी ओमामू। जिस बंदे ने ओमामू के बारे में पता लगाया था उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि भैया 3i एटलस का ओमामू जैसा बिहेवियर नहीं है। ओमामू क्या था? फर्स्ट इंटरस्टेलर। ये उस जैसा बिहेवियर नहीं है, इसका बिहेवियर कुछ और है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था सबसे पहले तो भैया एक्सेलरेशन पैटर्न्स अनयूजुअल है। कभी भी एकदम इसकी स्पीड तेज हो जाती है, कभी भी स्पीड कम हो जाती है। क्या कोई वाहन चला रहा है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, कभी 100 कभी 40, इसकी एक्सेलरेशन वैसे ऊपर नीचे हो रही है। इस वजह से लोगों का इसी वजह से शक हुआ। इसके अलावा ट्रैजेक्टरी, जिस दिशा में ये जा रहा है ये ऐसे प्रिसाइज कैसे जा रहा है, ये बात समझते हुए एवी को लग रहा है, एवी लोब जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है उनको लग रहा है कि ये कुछ और है। इसके अलावा इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी कुछ ऑडिटीज नजर आ रही हैं। एक आम एस्ट्रॉयड या कॉमेट की तरह इसकी कॉम्पोजिशन नहीं आ रही है। अब वो ये बहस कर रहे हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको तुम सोच रहे हो कि शायद ये बाहर का पत्थर है, नहीं, ये बाहर का यूएफओ हो सकता है। एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है जो अब तक हमने नहीं बनाई है और ये एक इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट है। जिस हिसाब से कुछ चीज को इंजीनियर करके बनाया जाता है, कहीं ये 3i एटलस एलियंस का इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट तो नहीं है और इसी वजह से इस बात पे काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखो, जो नासा है, ईएसए है और जो सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो इससे डिसएग्री करते हैं। इसका मतलब है कि नासा इस बात से सहमत नहीं है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्रोफिजिस्ट ये कह रहा है, उनका कहना है कि भैया 3i एटलस कंप्लीटली नेचुरल है, बिल्कुल बोरिसोव जैसा, ये कोई यूएफओ नहीं है, ये एक नेचुरल इंटरस्टेलर है जो बाहर से आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस करी हैं, स्पेक्ट्रल डेटा रिलीज किया है, मॉडल सिमुलेशंस की है जो नेचुरल कॉन्टेंटरी बिहेवियर भी दिखा रहे हैं। पर दर्शकों, क्या है, किस वजह से एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ये बात उठाई? क्यों हार्वर्ड का एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये कह रहा है कि भैया ये 3i एटलस नहीं, ये यूएफओ हो सकता है? सबसे पहले तो आप समझो कि इसके अंदर हाई सीएफओ लेवल्स है, हाई CO2 लेवल्स है, माफ कीजिए। ये जो कॉमेट है ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, किसी भी सोलर सिस्टम के कॉमेट से ज्यादा। सोलर सिस्टम के जितने कॉमेट्स हैं उनसे ज्यादा H2O, CO2 ये छोड़ रहा है। इसके अलावा ये बात सामने आ रही है कि जो एंटी सोलर जेट्स होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का होता है, वो हमेशा सन से दूर होते हैं पर एट ऑड एंगल्स, और इसका मतलब है कि पैची सरफेस और आउटग्रासिंग हीट की वजह से ये इस प्रकार की ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है। इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनिंग है वो भी एकदम अनप्रिडिक्टेबल है कि ऐसा पहले कभी कुछ देखा नहीं गया है। तो ये सोचना गलत नहीं है दर्शकों कि ये एलियन का यूएफओ हो सकता है। अब 3i एटलस दिसंबर में पृथ्वी के सबसे पास होने जा रहा है, हमसे वैसे करीब 170 मील दूर ये होगा, यानी 273 मिलियन किलोमीटर्स। तो खतरे की कोई बात नहीं है। हमारा ग्रेविटेशनल पुल भी, यानी हमारी गुरुत्वाकर्षण एनर्जी भी इसको नहीं ला पाएगी नीचे। इसी वजह से ये हमारे डेंजर जोन से फार है, वेरी वेरी फार है, और ये इतना दूर है कि हमारे जो स्मॉल टेलीस्कोप्स हैं वो इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। सिर्फ नासा के बड़े बड़े टेलीस्कोप्स इसको देख पाएंगे। बाकी अगर आप बात समझे तो अब एलियंस को डिटेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई है। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स आ गए हैं, नेक्स्ट जेन टेलीस्कोप्स आ गए हैं जैसे JWST, ELT, लुवियोर कॉन्सेप्ट्स,
और थर्मल सिग्नेचर्स भी आ गए हैं जो एडवांस सिविलाइजेशंस को पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो जब ये हमारे और पास आएगा, इनके जरिए हम पता लगाएंगे कि भाई सही में तो ये यूएफओ नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो नासा की बात गलत साबित हो जाएगी, लेकिन हमें शायद इतिहास का पहला प्रमाण मिल जाएगा कि एलियंस जिंदा हैं। लेकिन दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।